नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एच सी एफ 4050 BE मॉडल, जो कि एक बफर कन्वर्टर आईसी होती है। और ये 6 चैनल जो बफर कन्वर्टर के साथ आती है, यानी इसके अंदर 6 इनपुट और 6 आउटपुट सिस्टम बना होता है। और टोटल ये 16 पिन की आईसी होती है। और जो वर्किंग के आधार पे जो पिन यूज की जाती है वो 14 पिन होती है। 2 पिन इसकी एनसी यानी खाली होती है, जिसको हम यूज के अंदर नहीं लेते। तो एच सी एफ जो 4050 बी मॉडल होती है, जो आईसी है, ये बफर कन्वर्टर के लिए काम में ली जाती है। मीन्स जो आप इनपुट आप इसको सप्लाई दे रहे हो और जो आपने आउटपुट सप्लाई फिक्स करनी है, उसके बीच में इसे को लगाया जाता है। तो इस आईसी के बारे में करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होगी, किस तरह ये काम करती है, किस तरह ये सर्किट के अंदर लगा के इसको यूज किया जाता है। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं, एच सी एफ 4050 बी मॉडल। और इसके साथ साथ कुछ इसके अल्टरनेटिव नंबर की भी बात करेंगे कि अगर ये आईसी खराब है तो इसकी जगह और कौन सी आईसी आप लगा सकते हो जो मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल हो। तो टॉपिक शुरू करते हैं, एच सी एफ 4050 BE बफर आईसी। तो ये बेसिकली 16 पिन की आईसी होती है और 14 पिन इसकी वर्किंग के लिए यूज में ली जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले, तो इस आईसी के लिए मुझे कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है योगेश ठाकरे। योगेश ठाकरे 5760 इनका जो यूट्यूब अकाउंट नंबर है। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की थी एच सी एफ 4050 BE आईसी की वर्किंग के ऊपर वीडियो बनाई, यानी इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होगी, ये आईसी किस तरह काम करती है और सर्किट के अंदर लगा के किस तरह इसका हम प्रयोग कर सकते हैं किसी भी सर्किट के लिए। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, योगेश ठाकरे जी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा एच सी एफ 4050 BE आईसी के बारे में। तो सबसे पहले इस आईसी की हमें पिन डिटेल पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है एच सी एफ 4050 आईसी है, जो कि 16 पिन की आईसी होती है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो पिन नंबर 16 और पिन नंबर 13 जो है वो एनसी है। एनसी मीन इसको यूज में नहीं लिया जाता। बाकी सभी पिन आप देख सकते हो कि एक पिन इसके अंदर इनपुट है, फिर एक आउटपुट है, फिर एक आउटपुट, फिर एक इनपुट, यानी एक इनपुट और एक आउटपुट, यानी टोटल इस साइड कितने चैनल हो गए? ये एक चैनल, ये 2 चैनल, ये 3 चैनल, 3 इधर है, फिर यही यहाँ पे इनपुट और ये आउटपुट, ये एक चैनल हो गया। फिर एक ये इनपुट और आउटपुट, फिर एक ये इनपुट और एक आउटपुट, यानी 3 इस साइड चैनल है और 3 इस साइड चैनल। टोटल ये 6 बफर के साथ आती है, यानी 6 बफर आई, 6 इसके अंदर बफर सिस्टम लगा हुआ है। और जो पिन नंबर 1 है वो इसकी वीडीडी यानी पॉजिटिव सप्लाई की है। और पिन नंबर 8 जो वीसीसी मीन्स नेगेटिव सप्लाई की है, यानी जीएनडी, हम इसे ग्राउंड कर सकते हैं, ग्राउंड। और पिन नंबर जो एक वीडीडी है, इसके ऊपर हमने पॉजिटिव सप्लाई देनी है। वो आप 5 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट भी दे सकते हैं और 3.3 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट की सप्लाई से आप दे सकते हैं। लेकिन अलग अलग मॉडल के हिसाब से इसके ऊपर सप्लाई जो है अलग अलग दी जाती है। वो होती है सर्किट पे डिपेंड करता है कि हमें सर्किट के आधार पे कितने वोल्ट चाहिए फिक्स। किसी को 3 वोल्ट चाहिए, किसी को 5 वोल्ट चाहिए, किसी को 12 वोल्ट चाहिए। तो उसी आधार पे ये आईसी के वोल्टेज को फिक्स किया जाता है। तो ये तो है आईसी की पिन डिटेल। अब थोड़ा सा जो इसका इंटरनल हिस्सा कर लेते हैं, किस तरह होता है, क्योंकि इसके साथ जो मिलती जुलती आईसी होती है वो है हमारी CD4050। जो एच सी एफ 4050 है और CD4050 आईसी है, सेम है, ये देख सकते हैं। तो ये है हमारी 4050 आईसी, जो कि CD मॉडल के अंदर आती है। तो इसके अंदर भी सेम वही बफर सिस्टम है, 6 इसके अंदर बफर कन्वर्टर सिस्टम लगे हुए हैं। पिन नंबर 1 इसकी पॉजिटिव सप्लाई की है, पिन नंबर 8 जो जीएनडी है, पिन नंबर 16 एनसी और पिन नंबर 13 एनसी, यानी ये पिन खाली है। बाकी सेम वही पिन है, इनपुट और आउटपुट, यानी टोटल इसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6 बफर सिस्टम लगे हुए हैं। ये सिर्फ वोल्टेज को या सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं लो के लिए, जो इनपुट दिया जाएगा उसी के आधार पर। तो
अब बात करते हैं इसको थोड़ा सा, इसकी जो मैंने पिन डिटेल आपको बता दी, अगर आपने फिर भी नोट करनी है तो ये नोट कर सकते हैं। VDD के ऊपर आप 3 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट की सप्लाई दे सकते हैं। पिन नंबर 8 जो इसकी GND है, और पिन नंबर जो आउटपुट है 2, 4, 6, 10, 12, 15 ये आउटपुट है। पिन इनपुट जो है 3, 5, 7, 9, 11, 14 ये इनपुट है। पिन नंबर 13 और 14 ये NC की पिन होती है। तो आप ये नोट करना तो आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये पिन डिटेल के बारे में है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि ऐसी काम किस तरह करती है। तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है इसका। अब इसके ऊपर आप देख सकते हो, मैंने एक बफर सिस्टम लिया है, एक इनपुट एक आउटपुट, और एक दो जो इसके ऊपर पिन है VDD और GND यानी पिन नंबर 8, और एक को मैंने जो सप्लाई के लिए यूज किया जो IC की इंटरनल होती है। तो पिन नंबर 1 के ऊपर मैंने 5 वोल्ट की सप्लाई दी है फिलहाल। अब इनपुट के रूप में अगर मैं इसको 10 वोल्ट की सप्लाई देता हूं, तो आउटपुट के रूप में मुझे जो सप्लाई प्राप्त होगी वो 5 वोल्ट होगी। वो जितने भी हमारे जो बफर लगे हैं सभी के ऊपर अगर आप 10 वोल्ट, किसी पे 9 वोल्ट, किसी के 8 वोल्ट, किसी के 7 वोल्ट दे रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आउटपुट के रूप में आपको फिक्स 5 वोल्ट ही मिलेंगे। क्योंकि अगर मैं इस बफर आईसी की जो ऑपरेटिंग वोल्ट है, यानी जो इस आईसी को ऑपरेट करने के लिए जो मेन वोल्ट दिए जाते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, वो मैंने 5 वोल्ट दिए हैं। अगर इस 5 वोल्ट की जगह पे मान लो मैं 5 वोल्ट नहीं दे रहा, तो इसकी जगह पे अगर मैं 3.3 वोल्ट दे रहा हूं, तो अगर तो भी यहाँ पे मैंने इनपुट चाहे 10 वोल्ट है, चाहे 11 वोल्ट है, चाहे 12 वोल्ट है इनपुट, लेकिन आउटपुट के रूप में फिर मुझे कितने वोल्ट मिलेंगे? 3.3 वोल्ट। तो ये है बफर कन्वर्टर आईसी कि जो आपने इनपुट दिया है चाहे वो हाई कितना भी हो, लेकिन आउटपुट के रूप में अगर आपको हाई प्राप्त मिलेगा तो वो होगा डिपेंड टू आईसी के ऑपरेटिंग वोल्ट। तो इस आईसी का प्रयोग किस जगह पे किया जाता है? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एलईडी का प्रयोग किया है। कौन सी एलईडी? कोई भी एलईडी ले सकते हैं हम। तो इनपुट के रूप में मैंने अलग अलग वोल्ट दे दिए। फॉर एग्जांपल पिन नंबर 3 पे भी अलग वोल्ट दिए हैं। 3 के ऊपर मैंने मान के चलिए यहाँ पे मैंने एक रजिस्टर लगा के वोल्ट सेट किए हैं, मान के चलो 10 वोल्ट। एक पे मैंने 8 वोल्ट, 7 वोल्ट, 6 वोल्ट, 5 वोल्ट इस तरह सेट किए हैं विद रजिस्टर। अब रजिस्टर की वैल्यू जिस तरह से कन्वर्ट होती जाएगी वो इनपुट मिलता जाएगा, और वही वहां से जो हमारा आउटपुट पिन होती है वहां से हमें अलग अलग आउटपुट मिलता जाएगा सेम एलईडी के लिए। पर वोल्ट जो मिलेंगे आउटपुट के रूप में वो 3.3 वोल्ट ही हमें मिलेंगे आउटपुट के रूप में। तो ये थी हमारी बफर आईसी। तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है इसका, लेकिन ये आईसी का फार्मूला यही है कि ये हाई ही सप्लाई लेगी, यानी पॉजिटिव वोल्ट इनपुट करेगी तो आउटपुट के रूप में पॉजिटिव वोल्ट ही आपको आउट करेगी। यानी इनपुट के रूप में जो वोल्ट आएंगे वो पॉजिटिव, और जो आउट वोल्ट होंगे वो भी पॉजिटिव। यानी हाई देने के बाद ये हाई वोल्ट है और हाई आउट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 10 वोल्ट थे हाई, लेकिन यहाँ पे कितने वोल्ट रह गए? 5 वोल्ट। क्यों रह गए? क्योंकि इसकी ऑपरेटिंग वोल्ट 5 वोल्ट है। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है इस आईसी। ठीक है जी। अब अगर मैंने मान के चलो भी कोई ऐसा डिवाइसेस है जो कि मेरे 9 वोल्ट के ऊपर चलता है, वो तो 9 वोल्ट मुझे कुछ ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है। सभी मैं इनपुट और आउटपुट के ऊपर मैं अगर 9 वोल्ट लेना चाहता हूं, तो 9 वोल्ट की मैं इस सिर्फ ऑपरेटिंग वोल्ट मैंने कितने करने हैं यहाँ पे? सिर्फ 9 वोल्ट करने हैं। और यहाँ पे मेरा इनपुट चाहे कम है चाहे ज्यादा है, कितना? सिर्फ 9 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए। 9 वोल्ट से कम होगा तो फिर इनपुट के जो हिसाब से आउटपुट मिलता रहेगा। लेकिन जो ऑपरेटिंग वोल्ट है 9 वोल्ट है, तो किसी भी पिन पे 9 इससे कोई कम या ज्यादा वोल्ट होता रहेगा, तो लेकिन आउटपुट मुझे 9 वोल्ट ही मिलता रहेगा। ठीक है जी। अगर मैंने यहाँ पे 12 वोल्ट दे दिए, 11 वोल्ट दे दिए, 15 वोल्ट दे दिए इनपुट के रूप में, तो लेकिन मुझे आउटपुट 9 वोल्ट मिलती रहेगी। अगर मैंने 3.3 वोल्ट चाहिए, मुझे यहाँ पे मान के चलो 3 वोल्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 12 वोल्ट दिए, फिर मैं 6 वोल्ट, 5 वोल्ट, 4 वोल्ट भी अगर मैं इसको दे रहा हूँ, तो लेकिन मेरे आउटपुट के रूप में यहाँ पे कितने वोल्ट मिलेंगे? तो ये थी बफर कन्वर्टर आईसी, जो कि इनपुट और आउटपुट को तब कन्वर्ट करती है जो इसके ऑपरेटिंग वोल्ट। जितने ऑपरेटिंग वोल्ट आप कम और ज्यादा कर दोगे उस हिसाब से हमें आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि CD4050 आईसी और HCF 4050B मॉडल, ये दोनों सेम आईसी है, आप एक दूसरे की जगह पे
कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उस आईसी का नंबर, उस आईसी की टोटल पिन। तो तब तक के लिए धन्यवाद जी।